पप्पू यादव से दगा, निर्दलीय नामांकन भरा। 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए बने विपक्ष के गठबंधन में ऐसी स्थिति बन गई है जिसने पप्पू यादव को एक बार फिर कांग्रेस में विलय के अपने फैसले पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल ये एक ऐसा विवाद है जिसमें पप्पू यादव अकेले पड़ते जा रहे हैं, लेकिन न तो वो पीछे हटने को तैयार हैं, न ही आगे बढ़ पा रहे हैं। दरअसल जन अधिकार मोर्चा का कांग्रेस में विलय करने के बाद कांग्रेस नेता बने पप्पू यादव को निर्दलीय नामांकन दाखिल करना पड़ा है। उन्होंने अपनी परंपरागत सीट से दावेदारी ठोक दी है और इस दावेदारी ने INDI गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद झलके पप्पू यादव के आंसू उस पीड़ा के हैं जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ते आए हैं और उन्हें इसी जगह से चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है। लेकिन बंटवारे में यह सीट RJD के खाते में है, जहां से RJD ने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है और पप्पू यादव को मधेपुरा सीट का ऑफर दिया गया है। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मधेपुरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। यानी पप्पू यादव अब RJD के खिलाफ ही पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्हें सीट बंटवारे वाले गणित से सबसे ज्यादा परेशानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पप्पू यादव का सियासी सफर का गढ़ हमेशा से पूर्णिया रहा है, लेकिन गठबंधन ने उन पर विश्वास न जताते हुए चुनाव मैदान में दूसरा प्रत्याशी उतार दिया। पप्पू यादव ने अपने 36 वर्ष के सियासी करियर में 6 बार चुनाव जीता है। उनकी शुरुआत RJD के साथ ही 1990 का विधानसभा चुनाव जीतकर हुई। इसके अलावा पप्पू यादव ने 5 बार सांसद का भी चुनाव जीता, लेकिन 2015 में उन्होंने RJD से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। हालांकि नई पार्टी बनाने के बाद उन्हें एक बार भी जीत नहीं मिली, लेकिन 2024 का चुनाव वो उसी पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर लड़ना चाहते थे। लेकिन गठबंधन के दायरे में पूर्णिया सीट पर RJD की पकड़ ज्यादा मजबूत थी, इसलिए सीट RJD के खाते में गई और पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला। लेकिन पप्पू यादव जिद पर अड़ गए हैं, वो चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे और इस चुनाव को जीतकर वो कांग्रेस को और मजबूत करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने भी पप्पू यादव को अल्टीमेटम दे दिया है। कांग्रेस ने उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए कह दिया है। किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाजत नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्या पार्टी के अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है, वापस ले। अब प्रश्न ये है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए सियासी मैदान में उतरे गठबंधन में ही ऐसी स्थिति बन गई है जिसे फूट कहा जा सकता है। अगर ये फूट चुनाव के पहले है तो फिर आने वाले दिनों में राजनीतिक हालात क्या होंगे? जब पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवारी कर दी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस बार पूर्णिया सीट जो है वो सबसे ज्यादा बिहार में हॉट बनेगी। तो क्या पूर्णिया बिहार की ऐसी लोकसभा सीट के रूप में पहचानी जाएगी जहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इस मुकाबले में एक पक्ष के वोट ही 2 भागों में बंट जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के कैंडिडेट की जीत के चांस अपने आप और बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या RJD इसके लिए तैयार है या फिर ये RJD के ही प्लान का हिस्सा है जिसमें पप्पू यादव को टारगेट करके बदला लिया जा रहा है? क्योंकि पप्पू यादव ने RJD छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाकर RJD को ही नुकसान पहुंचाया था।